नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स मेरे वीडियोज़ के नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे मिल रहे थे और उनको पढ़ने के बाद जो है मुझे लगा कि मेरे लिए ये वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काफ़ी सारे लोग अपने प्लांट्स की पीली पत्तियां देखकर परेशान थे, तो कुछ लोग जो है उनकी पत्तियों की टिप्स ब्राउन होने से या फिर पत्तियों के गिरने से। बहुत सारे लोग जो हैं अपने प्लांट्स की इन प्रॉब्लम्स को देखकर परेशान हैं और वो बारी बारी अपने कमेंट्स जो हैं मेरी वीडियोज़ के कमेंट सेक्शन में डाल रहे थे। तो मुझे लगा कि एक एक करके उनका जवाब देने से अच्छा है कि एक कंप्लीट वीडियो बनाई जाए, जिससे उनको उनके प्रॉब्लम्स की सल्यूशन भी मिल जाए और साथ ही साथ आगे भी लोगों को उस वीडियो की वजह से मदद मिल सके, जिससे वो इन प्रॉब्लम्स से या फिर उनके मन में जो शंकाएं हैं उनका निवारण हो सके। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। बिना स्किप किए हुए लास्ट तक अगर देखेंगे तो हमेशा आपके काम आएगी जब तक आप गार्डनिंग करेंगे। तो इसीलिए आप सभी वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ मेरे वो दोस्त जो मेरी इस वीडियो पे नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे मेरे आने वाली हर वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो दोस्तों, हम अपने प्लांट की पत्तियों से अपने प्लांट के अंदर क्या प्रॉब्लम चल रही है, इस चीज़ को बहुत आसानी से जो है वो जान सकते हैं। पत्तियां जो है वो इंडिकेट करती हैं कि प्लांट्स के अंदर कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं या फिर जो है प्लांट हमारा कितना हेल्दी है। अगर आपके प्लांट की पत्तियां, उनकी टिप्स जो हैं पीली पड़ रही हैं और साथ ही साथ जो है आपका प्लांट धीरे धीरे करके उन पत्तियों को गिरा रहा है, तो इसका मतलब है कि निश्चित रूप से आप अपने प्लांट के अंदर पानी ज़्यादा डाल रहे हैं। अगर पानी ज़्यादा होगा तो प्लांट्स की रूट्स जो हैं वो रूट रॉटिंग का शिकार होंगी और रूट्स जो हैं वही फूड आपके प्लांट तक पहुंचाने का काम करती हैं स्टेम के थ्रू। और जब रूट्स जो हैं वो हेल्दी नहीं होंगी तो ऐसा होगा कि आपका प्लांट जो होगा उसकी पत्तियां जो होंगी उनकी टिप्स पीली पड़ेंगी और धीरे धीरे करके वो पत्तियां गिरेंगी और एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका प्लांट भी मर जाएगा। कुछ कंडीशंस में ये देखा गया है कि प्लांट जो हैं उनकी पत्तियां काफ़ी हेल्दी भी होती हैं, ग्रीन भी होती हैं, लेकिन प्लांट की पत्तियां जो है वो ढीली पड़कर मुरझाकर लटक रही होती हैं। और जब ऐसा हो तो आपको ये चीज़ जान लेनी चाहिए कि आपका प्लांट जो है निश्चित रूप से आप उसमें वाटरिंग की इरेगुलरिटी रख रहे हैं, उसको पानी कम मिल रहा है। पानी ना ज़्यादा होना चाहिए ना ही कम होना चाहिए। मॉइस्चर लेवल आपके पॉट के अंदर मेंटेन होना चाहिए। चाहे फिर आपका प्लांट अगर ग्राउंड पर लगा है तो उनको भी जो है आपको एक जो मॉइस्चर लेवल होता है उनका वो मेंटेन कर कर आपको रखना ज़रूरी होगा। ऐसा नहीं अगर होगा तो आपके प्लांट की पत्तियां जो हैं वो मुरझाकर लटक रही हैं, तो इसका रीज़न ये होगा कि आप अपने प्लांट को अंडर वाटरिंग रख रहे हैं। ओवर वाटरिंग से बचाना है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको अपने प्लांट को अंडर वाटरिंग रखना है। और दोस्तों, कुछ कंडीशंस में ये देखा गया है कि प्लांट बहुत तेज़ी के साथ अपनी पत्तियों को पीला करते हैं और उसके बाद वो पत्तियां जो है तेज़ी के साथ जो है वो मुरझाकर गिरने लगती हैं। और एक कंडीशन ऐसी आती है जब प्लांट के अंदर सिर्फ स्टेम्स बचती हैं और पत्तियां बिल्कुल भी नज़र नहीं आती। अगर ऐसी कंडीशन आपके प्लांट के साथ है तो निश्चित रूप से आप चेक कीजिए। आपकी पहली कंडीशन जिसके अंदर आप ओवर वाटरिंग कर रहे थे, अगर वो ऐसा नहीं है तो दूसरी कंडीशन में आपके प्लांट को सनलाइट कम मिल रही है, ये डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो पहली कंडीशंस और ये तीसरी कंडीशन जो है दोनों एक दूसरे के साथ जो है वो बैरी करती हैं। लेकिन आप अगर पहली कंडीशंस जो है आपके प्लांट के साथ नहीं है, मतलब आप ओवर वाटरिंग नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपका प्लांट जो है उसको अच्छी सनलाइट नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से वो अपनी पत्तियों को लगातार पीली करके गिरा रहा है। और दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये प्रॉब्लम्स जो आप सभी झेल रहे हैं ये हम सभी गार्डनर के साथ कभी नहीं आई। हम सभी एक्सपीरियंस गार्डनर जो कि काफ़ी दिनों से गार्डनिंग कर रहे हैं उनको भी ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा कदा झेलनी ही पड़ जाती हैं। मेरा ये प्लांट जो यूफोरबिया मिली का है, आप सभी को पता होगा यूफोरबिया मिली की वाटरिंग नेसेसिटी जो है वो कम होती है।
तो हुआ क्या कि ये सभी प्लांट्स के बीच में रखा हुआ था, और जब उनके अंदर वाटरिंग करी जाती थी तो इसको भी जो है, जब कभी मुझे वाटरिंग नहीं करनी होती थी, और मैक्सिमम कंडीशंस में मैं आपको बताना चाहूँगा जब मुझे वाटरिंग करनी होती है तो किसी और से ही करानी पड़ती है, क्योंकि वो मॉर्निंग का जब टाइम होता है वो मेरे लिए जो है वो जल्दी जल्दी काम पर निकलने के लिए होता है। तो वाटर इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो हुआ क्या कि ये प्लांट मेरा रूट रॉट का शिकार हुआ, और रूट रॉटिंग की वजह से जो है इसकी पत्तियां जो है येलो होकर गिरने लगी। स्टार्टिंग में जब येलो होकर गिरी तो मुझे लगा कि ये क्लाइमेट चेंज की वजह से है, लेकिन फिर हुआ क्या कि ये पत्तियां देखिए आपको इस तरीके से जो है वो कर्ल हुई नज़र आई मुझे। तो मैंने क्या किया, तुरंत ही इसको जो है वो जड़ से निकाला, तो देखा जो है प्लांट मेरा रूट रॉट का शिकार हो चुका था, इसकी जड़ें जो हैं वो सड़ना शुरू हो चुकी थी। मैंने फटाफट क्या किया, प्लांट्स को कट किया नीचे से जहाँ पे फंगल अटैक ज़्यादा था। उसके बाद क्या किया कि ये कटिंग्स जो है वो निकाल कर लगा ली, और ये सभी बड़ी आसानी से चल जाएंगी। हालांकि इससे मैं 2 कटिंग ऑलरेडी बना चुका हूँ और वो बहुत अच्छी चल रही हैं, लेकिन फिर से जो है मैंने इसकी कटिंग जो है वो लगा ली। तो ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी एक आदमी के साथ आती हैं। अगर आप गार्डनिंग कर रहे हैं तो इन चीज़ों से आपको 2-4 होना ही पड़ेगा। दोस्तों, आजकल गुड़हल के पौधों के साथ देखा जा रहा है कि इनके फ्लावर्स की साइज़ जो है वो छोटी आ रही है, लेकिन इसके साथ साथ जो मैक्सिमम लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि मेरे हिबिस्कस की पत्तियां जो है वो पीली होकर गिर रही हैं। तो सबसे पहले आप जो पहले की मैंने कंडीशंस बताई आप उनको चेक कीजिए। अगर वैसा नहीं है तो इस समय क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मौसम परिवर्तन हो रहा है, और ठंडियों के अंदर हमारा जो गुड़हल का पौधा होता है वो डोरमेंसी में जाता है, स्लीपिंग मोड बोल सकते हैं आप उसको। तो होता क्या है, इसमें आपकी ब्रांचेज वगैरह पूरी हेल्दी रहेंगी, बर्ड्स भी आएंगी, लेकिन फ्लावर्स की साइज़ छोटी होंगी और पत्तियां पीली होकर गिरेंगी। तो आपके साथ अभी अगर ऐसा हो कि आपका प्लांट बिल्कुल हेल्दी है, उसकी ब्रांचेज हेल्दी हैं, जो बर्ड्स आ रही हैं वो भी हेल्दी नज़र आ रही हैं, लेकिन पत्तियां पीली होकर गिर रही हैं, तो सीधा सीधा इसका मतलब ये होगा कि प्लांट आपका जो है वो क्लाइमेट चेंज को फेस कर रहा है। इससे आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि प्लांट में कुछ एबनॉर्मल चल रहा है या पौधा मेरा ख़राब हो रहा है। तो कभी कभार क्लाइमेट चेंज की वजह से भी ऐसा होता है। प्रीवियस कंडीशंस को आप चेक कीजिए, अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप क्लाइमेट चेंज पर एक बार ध्यान ज़रूर दीजिए। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपका पौधा बिल्कुल हेल्दी हो, उसकी पत्तियां बिल्कुल हरी भरी हों, अच्छे से फ्लावरिंग उसके अंदर हो रही हो, लेकिन अचानक रातों रात अगर उसकी पत्तियां पीली पड़ जाएं और प्लांट आपका जो है वो मुरझाने सा लगे, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम कंडीशंस में देखा गया है, ये हो सकता है कि आपके प्लांट में आपने जल्दी में कोई फर्टिलाइज़र ऐड किया है, और उस फर्टिलाइज़र के ज़्यादा हो जाने की वजह से या प्लांट आपका उसको बियर्ड नहीं कर पाया, उसकी वजह से जो है उसकी पत्तियां पीली होती हैं, और साथ ही साथ जो है बहुत तेज़ी के साथ आपका प्लांट जो है वो मरने लगता है। आप इस चीज़ का ध्यान रखें, जब भी आप फर्टिलाइज़र प्रोवाइड करें उसकी क्वांटिटी आपको पता होनी चाहिए, आप डेफिनेट क्वांटिटी में ही उसको दीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही साथ जो है वो सारी ग्रोथ और सारी फ्लावरिंग मिल जाए। पौधे की हेल्थ के लिए जो है एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही फर्टिलाइज़र को प्रोवाइड करें। कुछ कंडीशंस में देखा गया है कि प्लांट जो होते हैं उनकी पत्तियां जो होती हैं, उनकी जो टिप्स होती है वो सूखी सी और बिल्कुल भुरभुरी सी होती है। जैसे ही आप उसको टच करके तोड़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने जला दिया हो, और वो थोड़ी जो है वो कुरकुरी सी होकर जो है वो टूटती हैं। तो ऐसी कंडीशंस में आपको ये पता चल जाना चाहिए कि आपका प्लांट जो है उसको आप फीडिंग थोड़ा एक्स्ट्रा दे रहे हैं। आपके जो प्लांट होते हैं उनको जो फीडिंग चाहिए होती है वो भी आपको लिमिटेड क्वांटिटी में ही प्रोवाइड करना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका प्लांट अगर हैवी फीडर है तो उसको आप दूसरे तीसरे दिन फर्टिलाइज़र दीजिए। फर्टिलाइज़र आपका या फिर फीडिंग देने का जो टाइम होना चाहिए वो एक डेफिनेट इंटरवल के बाद ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक बार 10 दिन के अंतराल पर दे रहे हैं तो दूसरी बार 5 दिन के अंतराल पर ही खाद दे रहे हैं। आप टाइम जो है वो नियत कर लीजिए और एक निश्चित टाइम पर ही फर्टिलाइज़र दीजिए, और उसी टाइम पर दीजिए जितने में आपका प्लांट अपनी फीडिंग को जो है वो ख़त्म कर ले जाए। तो जब आपके प्लांट की पत्तियों की टिप्स जो है वो सूखी और बिल्कुल जो है भूरी सी हो जाए, भुरभुरी सी, तब आपको समझ लेना चाहिए कि आपके प्लांट को आप फीडिंग जो है वो थोड़ा एक्स्ट्रा क्वांटिटी में दे रहे हैं।
इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको अपने प्लांट की पत्तियां कहीं से कटी फटी नज़र आए तो आप प्लांट को ज़रूर चेक कीजिए। मैक्सिमम कंडीशंस में देखा गया है कि कोई इंसेक्ट या फिर किसी भी तरीके का कीड़ा अगर लगा होता है प्लांट के ऊपर तो वो पत्तियों को ही अपना पहला शिकार बनाता है। तो पत्तियां अगर कहीं से कटी फटी हों या फिर जो है ऐसा लग रहा हो कि कोई कीड़ा उसको खा रहा हो तो प्लांट को आप चेक कीजिए। और सबसे ज़रूरी तो यही है कि अगर आप प्लांट लगा रहे हैं तो एक बार दिन में उसको थोड़ा सा समय ज़रूर दीजिए, चेक कर लीजिए कि प्लांट की हेल्थ कैसी है, उसके ऊपर कोई इंसेक्ट या बग लगा हो तो उसका तुरंत ही इलाज कीजिए, क्योंकि इस कंडीशन में भी प्लांट की पत्तियां जो है वो ख़राब होती हैं और गिरती हैं। पत्तियां बहुत बड़ा साइन होती हैं किसी प्लांट की हेल्थ को जानने के लिए। अगर हम अपने प्लांट की हेल्थ को जो है अच्छे से चेक करना चाहते हैं तो पत्तियों को चेक कीजिए। अगर पत्तियां हेल्दी होती हैं तो प्लांट बिल्कुल भी आपका जो है वो ख़राब नहीं होता है, अच्छे से चल रहा होता है। इसके अलावा दोस्तों, ये देखा गया है कि अगर आपके प्लांट की पत्तियां जो हैं वो मुड़ रही हैं या फिर जो है प्लांट आपका बहुत ही हरा भरा है फिर भी पत्तियां जो है वो कर्ल हो रही हैं, तो निश्चित ही आपके प्लांट के अंदर जो है वो उसको जो जिस तरीके की मिट्टी चाहिए होती है वो मिट्टी नहीं मिल पा रही होती है। और ऐसी कंडीशन में जो है यहाँ पर सबसे बड़ी बात होती है प्लांट मिट्टी की पीएच वैल्यू की। मिट्टी की पीएच वैल्यू वो नहीं होती है जो कि वास्तव में होनी चाहिए। जैसे कि आपका हिबिस्कस का प्लांट जो होता है इसको एसिडिक सॉइल पसंद होती है, और मैक्सिमम कंडीशंस में देखा गया है कि जब आपके प्लांट हिबिस्कस के प्लांट को अच्छी पीएच वैल्यू वाली या एसिडिक मिट्टी नहीं मिल रही होती है तो इसकी पत्तियां जो है वो कर्ल होना शुरू हो जाती हैं। मेरा भी ये जो हिबिस्कस का प्लांट था इसकी पत्तियां बिल्कुल मुड़ सी रही थी, आपको पुरानी पत्तियों को देखकर अंदाज़ा लग गया होगा। तो मैंने किया क्या कि इसके पास जो है वो थोड़ी सी फिटकरी दबाई, और जब इसके अंदर पास फिटकरी आई तो जो है इसकी पीएच वैल्यू ठीक हुई और पत्तियां जो है वो मुड़ना बंद हो गई। तो ये भी आपको चेक करना चाहिए। अगर आपके प्लांट की पत्तियां मुड़ रही हैं तो ज़रूर जो है वो मिट्टी की पीएच वैल्यू का कोई प्रभाव होगा। साथ ही साथ जो है अगर आपका प्लांट अच्छा फूल दे रहा हो फिर भी जो है उसकी वो हेल्थ नज़र ना आ रही हो जो वास्तव में होना चाहिए, अच्छी सी जो है उसकी पत्तियां जो हैं वो थोड़ी निस्तेज सी हों, जैसे कि देखा जाए कि चमक ना हो, तो इस कंडीशन में जो है वो मैग्नीशियम की कमी हो जाती है। तो आपको अपने प्लांट को जो है मैग्नीशियम रिच फर्टिलाइज़र प्रोवाइड करना है जिसके अंदर अच्छे से मैग्नीशियम जो है वो उपलब्ध हो जाए। है वो बिल्कुल स्वस्थ नज़र आ रहा हो फिर भी उसकी पत्तियां जो है उन पर किसी तरीके का दाग पड़ रहा हो। कभी कभी वो दाग पीले हो सकते हैं, कभी ब्राउन हो सकते हैं, और कभी जो है वो ब्लैक कलर के हो सकते हैं। ऐसे में आप अपने प्लांट को जो है वो रेगुलर चेक कीजिए। जब इस तरीके के दाग धब्बे नज़र आएँ तो आपको समझ लेना चाहिए कि प्लांट पर या तो फंगल अटैक है या फिर किसी तरीके का बग जो है वो प्लांट के अंदर लगा हुआ है। तो इस कंडीशन में भी जो है आप अपने प्लांट को किसी तरीके का जो है उसका उपचार कीजिए जिससे जो है वो जो कीड़े लगे हों या फिर जो है किसी तरीके का फंगल लगा हो तो उसका जो है वो टाइम पर उपचार हो सके, और प्लांट से वो अगर निकल जाएगा तो आपके प्लांट की हेल्थ अच्छी रहेगी। इसी तरीके से जो है आप अपने प्लांट को रेगुलर चेक करते रहिए, और प्लांट की पत्तियां ही आपको बहुत कुछ बता देंगी कि प्लांट के अंदर वास्तव में क्या प्रॉब्लम चल रही है। पौधे के अंदर जब कोई समस्या आती है तो वो उसको इंडिकेट करने के लिए कोई मीडियम चुनता है, और उसके लिए जो सबसे मैक्सिमम कंडीशन में जो सबसे अच्छा मीडियम देखा गया है वो है पौधे की पत्तियां। ज़रूर वो अपनी पत्तियों के माध्यम से कुछ ना कुछ आपको बताने की कोशिश करेगा, और अगर उसका टाइम पर जो है आप इलाज करेंगे तो आपका पौधा कभी भी न मरेगा ना ही ख़राब होगा। आई थिंक आप सभी को जितने भी क्वेश्चंस आप सभी ने पुटअप किए थे सबको मैंने जो है इस वीडियो के अंदर कवर अप किया, और आप सभी इसको देखकर समझ भी सकते हैं कि वास्तव में आपके प्लांट के अंदर क्या प्रॉब्लम चल रही है। अगर आप नया प्लांट लेके आते हैं और उसके बाद उनकी पत्तियां येलो या ब्राउन होकर गिर रही हैं तो इसमें मैक्सिमम कंडीशन में ये देखा गया है कि किसी वजह से जो है आपका प्लांट जो है वो शॉक में चला जाता है, चाहे आपने रिपोर्टिंग करते समय उनकी रूट बॉल को तोड़ दिया हो या फिर जो है उनको तुरंत ही रिपोर्ट करके जो है वो धूप में रख दिया हो, या फिर जो है रिपोर्ट करने के बाद अच्छे से वाटरिंग नहीं करी उसके अंदर, या फिर जो है रिपोर्टिंग करते समय किसी तरीके का फर्टिलाइज़र आपसे ज़्यादा हो गया। क्योंकि जब हम प्लांट को रिपोर्ट करते हैं तो कुछ दिन तो उसको जो है वो
उस मिट्टी के अंदर सेट होने में लग जाते हैं। और अगर आपने फर्टिलाइज़र थोड़ा ज़्यादा डाल दिया, और मैक्सिमम कंडीशन में अगर केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज आप कर ले रहे हैं तो वहाँ पर अगर वो ज़्यादा होगा तो प्लांट आपका निश्चित रूप से जो है वो शॉक में जाएगा, और वो मेजर शॉक होता है, उसके अंदर उसके ख़राब होने के चांसेस कुछ ज़्यादा ही होते हैं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही किसी नई वीडियो नए अपडेट के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।